method is there. तेजस ब्रो आप हो ना मीटिंग में? एक क्वेश्चन तो आज का सवाल है तेजस ब्रो द्वारा पूछा गया. My question is, as the scientific community says that mankind started with Stone Age, Ice Age, etc. But what do our scriptures tell? Does the mankind need to discover these things like fire, cooking, etc. or they already given the needed knowledge? या तो प्रभु जी का सवाल मैं पहले हिंदी में दोहराऊंगा कि हमें ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं. पहले बंदर थे, फिर बंदर से धीरे धीरे अलग अलग बीच की स्पीशीज आई और फिर उससे फिर ह्यूमन आया और फिर मनुष्य जो है उसका जो शरीर है उसमें भी पहले बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से लोग जीते थे. उनको खाना बनाने भी नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते धीरे धीरे उनको कुकिंग सीखा उन्होंने, फिर गाड़ी चलाना सीखा, अभी एरोप्लेन उड़ाना सीख गए. तो ऐसे करके धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और अभी जो हम टेक्नोलॉजी चला रहे हैं वी आर द मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज, राइट. यही हमने पढ़ा है अपने अलग अलग बुक्स में. लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो इसके विपरीत बात करते हैं. हमारे शास्त्र इवोल्यूशन थियोरी को नहीं मानते. ये इवोल्यूशन थियोरी जो है ये एक साधारण व्यक्ति ने दिया है जिसका नाम क्या है? किसने दिया इवोल्यूशन थियोरी? या चार्ल्स डार्विन. तो डार्विन जी ने ये इवोल्यूशन थियोरी दी है और हमारे जो शास्त्र हैं वो 5000 साल पहले से वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल किया और उसके पहले से अनंत काल से हमारे शास्त्र एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है. तो ये हमारे ऊपर है कि हमको भगवान की वाणी पे भरोसा करना है या फिर किसी साधारण व्यक्ति के बातों पे भरोसा करना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम देख नहीं सकते. हमने ना इवोल्यूशन देखा है और हमने ना ओरिजिनल सिचुएशन कैसी थी वो देखा है. तो दोनों जगह श्रद्धा रखनी पड़ेगी. अभी हमारे ऊपर है श्रद्धा हमें किसी साधारण व्यक्ति पे रखना है या फिर हमें भगवान पे रखना है. इट्स अप टू अस. तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि शुरुआत से जब से ये एग्जिस्टेंस है, जब से ये प्रकृति एग्जिस्ट करती है, तब से मनुष्य इवॉल्व्ड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है. ओके. जब भगवान ने जब सृष्टि बनाई, जैसे कि साधारण हम कोई गैजेट हमने मतलब गैजेट कोई कंपनी बनाती है तो गैजेट को यूज़ कैसे करना है उसका तरीका भी बताती है कंपनी. ऐसे नहीं कि गैजेट बना के छोड़ दिया बस. तो उसी प्रकार से जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सृष्टि के ही साथ उसमें कैसे रहना है, कैसे अपना दिनचर्या क्या बोलते हैं अपना जीवन बिताना है, ये सारा ज्ञान ऑलरेडी भगवान ने दिया था शास्त्रों के माध्यम से. तो एवरीथिंग इज देयर. तो जब सृष्टि बनी उसके साथ ही बेसिक चीज़ें भी उसका नॉलेज साथ में दिया. ऐसा नहीं कि अभी हम इवॉल्व हुए हैं. उल्टा अगर देखा जाए तो अभी हम इवॉल्व नहीं हुए हैं, अभी हम डिवॉल्व हुए हैं. डिवॉल्व मतलब इवोल्यूशन का उल्टा. क्योंकि आप लोग देख सकते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले के जो लोग थे उनका खान पान ज़्यादा अच्छा था या हमारा खान पान ज़्यादा अच्छा था? अच्छा है उनका, रेट. तो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है या डिवोल्यूशन हो रहा है? हमारा डिवोल्यूशन हो रहा है उल्टा. और ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि हम ही लोग उड़ सकते हैं पानी हवा में, हम ही लोग पानी में जा सकते हैं. ऐसा नहीं है. हम लोग बहुत बड़े भ्रम में हैं. हमको तो इतना सारा ईंधन खर्च करना पड़ता है, इतना मेहनत करके एरोप्लेन बनाते हैं, वो भी क्रैश हो जाता है कई बार. लेकिन हमारे जो शास्त्र है उसमें वर्णन है कि वैदिक समय में जो हमारे विमान शास्त्र एक शास्त्र है, आप में से किसी को पता है कि नहीं, बट जितने भी शास्त्र हैं उनमें से एक शास्त्र विमान शास्त्र भी है. इससे पूरी टेक्नोलॉजी बताई गई है कैसे हवा में उड़ सकता है व्यक्ति, कैसे यान बना सकता है विदाउट एयर पोल्यूशन, विदाउट
एक्सीडेंट्स। तो हमको बहुत ही झूठा गर्व है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक्चुअली हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ग्रॉस है, बहुत स्थूल है, मतलब उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जो पहले के वैदिक समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सूक्ष्म रहा करती थी, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं रहा करते थे, या रावण का भी विमान था। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि जैसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वही सही है, वो अपने सीमित ज्ञान से हमें बताते हैं, लेकिन शास्त्रों में असीमित ज्ञान दिया है, अनंत काल से दिया हुआ है। हम लोग शुरू से, जब से, पहली बात तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ह्यूमंस शुरू से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी अलग अलग योनियां हैं, ये सारी योनियां अनंत काल से एग्जिस्ट करती हैं। इवन ह्यूमंस ऑल्सो, ह्यूमंस बंदर दोनों एग्जिस्ट करते थे। और इवन आज के जमाने में भी जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स में से पाया गया है कि जब जमीन खोदी गई तो ह्यूमन स्कल्स भी मिले साइड बाय साइड एनिमल स्कल्स के साथ साथ। तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं इसके कि ह्यूमंस हैव बीन एग्जिस्टिंग इन सिविलाइज्ड वे, अच्छे से सिविलाइज्ड तरीके से ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे अनादि काल से। दैट्स अवर वर्जन ऑफ द शास्त्र। इज दैट फाइन? तेजस प्रभु? तो कभी कभी डिवोटीज व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोलते हैं कि डार्विन के जो परदादा थे वो बंदर थे, हमारे नहीं थे। हमारे जो दादा परदादा थे वो सुव्यवस्थित लोग थे, अच्छे सज्जन लोग थे, वो बंदर नहीं थे। आप में से कौन कौन मानते हैं कि आपके पूर्वज बंदर थे? नहीं। हाँ, तो जिसको डार्विन को फॉलो करना है वो मान सकते हैं, उसकी इट्स अप टू देम। ओके, सो नाउ वी विल गो टू अवर टुडेज डिस्कशन ऑफ गीता। यहाँ पे एक सवाल आया है। एक्चुअली मैं आपको और थोड़ा अंदर की बात बताऊं क्या? देखो क्या है, ये जो डार्विन है ना, डार्विन ने भी अल्टीमेटली शास्त्रों से ही नॉलेज लिया है। ये जो उसने इवोल्यूशन थियरी निकाली है ना, ये भी शास्त्रों में दी हुई है। शास्त्रों में इवोल्यूशन थियरी भी है, इवन पद्म पुराण में बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन उसने क्या किया, उसको मिसअंडरस्टैंड किया, उसको ठीक से समझ नहीं पाया, उसको समझा नहीं ठीक से। शास्त्रों में आत्मा का इवोल्यूशन बताया गया है कि आत्मा जब शरीर बदलती है तो चेतना का इवोल्यूशन होता है। एक स्पीशी से फिर आत्मा दूसरी स्पीशी में जाती है मरने के बाद, फिर उसमें मरने के बाद फिर तीसरी स्पीशी में आती है। ऐसे करके फाइनली फिर इवॉल्व होते होते फिर वो स्पीशी आती है, वो आत्मा जो है वो ह्यूमन स्पीशी में आती है। तो ऐसे करके बताया, बट ही मिसअंडरस्टूड दैट, और उसको लगा कि स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है। Okay. Also, Prabhuji, can you tell us how the human species start? What I know is they came from Manu, but can you tell us the lineage in detail? अभी डिटेल में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में पूरा डिटेल में बताया गया है। अभी उसमें जाएंगे तो हमारे 10 सेशन भी कम पड़ेंगे उसके लिए। बट ऐसा नहीं है कि मनु से ही ह्यूमंस शुरू हुए हैं। जब प्रलय होता है तो प्रलय के बाद फिर जो मनु रहते हैं उससे फिर ह्यूमन स्पीशीज शुरू होती है। बट मनु भी बहुत सारे अलग अलग हैं। अभी जो मनु जो जिनका राज चल रहा है उनका नाम वैवस्वत मनु है। उनसे पहले भी अलग मनु रहे हैं। तो ऐसे मनु भी अलग अलग रहते हैं, उनका अपना अपना एक काल रहता है राज शासन का। ओके, सो विल गो टू अवर टुडेज क्वेश्चन 6. Today's verse 6.10. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशेरपि अपरिग्रह। कोई रिसाइट करना चाहेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। Translation. A transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme, should live alone in a scheduled place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए, हम लोग बहुत दिनों से सेशंस कर रहे हैं, डेली आप लोग इतना सुन रहे हैं, तो कुछ बेसिक
चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, आपको पता होंगी। तो इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है ट्रांसेंडेंटलिस्ट, इसका अर्थ क्या है? आपको क्या पता है इसका अर्थ? What does it mean by ट्रांसेंडेंटलिस्ट? योगी। लगा ही था मेरे को ऐसा आंसर आएगा। सिनोनिम्स में से देख के पढ़ा, राइट? ओके, बट व्हाट डज इट मीन? ट्रांसेंडेंटलिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसेंड का मीनिंग क्या होता है? एनीवन नोस? कॉन्शियस अपलिफ्ट होता है तो हम बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो ट्रांसेंड करके एक पेन ड्राइव भी आती है, राइट? और ट्रांसेंड जो वर्ड है ये एक कॉमन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है परे हो जाना। बेसिकली ट्रांसेंड का मतलब परे, अगर एक वर्ड में बोले तो परे जाना, दैट इज ट्रांसेंड करना। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो परे चले जाता है। किससे परे चले जाता है, कोई बता सकता है? एक योगी, जैसे यहाँ पे योगी को ट्रांसेंडेंटलिस्ट के ट्रांसलेशन में दिया है, तो योगी किससे परे चले जाता है, उसको ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्यों बोलते हैं? ओके, वेरी गुड। मटेरियल डिजायर्स के परे जाता है, और कुछ? भौतिक इच्छाओं के परे जाता है, और कुछ? आप में से किस किस को परे जाना है जीवन में? ये बात हम सब। हाँ, तो परे जाने के लिए पहले पता होना चाहिए कि किसके परे जाना है। तो किस चीज के परे जाना है आप लोगों को? ओके, मटेरियल बॉडी, मटेरियल वर्ल्ड, वेरी गुड। और मटेरियल डिजायर्स, अनर्थास, या वेरी गुड, प्रोफाउंड। अटैचमेंट्स, वाओ, काफी डीप आंसर्स आ रहे हैं, गुड। तो आप लोगों ने सही पहचाना कि जो योगी रहता है वो अपने भौतिक इच्छाओं के, अपने अनर्थ के, अपने शारीरिक जो व्याधियां हैं, शरीर में जो परेशानियां आने वाली हैं, शारीरिक अटैचमेंट बोल सकते हैं हम, शारीरिक अटैचमेंट से, इस पूरे भौतिक संसार से, और कुछ बचा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गई जिसके परे जाना है हमें, जन्म मृत्यु के चक्कर से। वेरी गुड, जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाना है। और अहंकार, वेरी गुड। अहंकार तो अनर्थ में आ जाएगा, नहीं, प्योर फॉल्स प्राइड आता है उसमें। सुख दुख, वेरी गुड, चेंजिंग सिचुएशंस से परे जाना है। और कर्म बंधन, कर्म बंधन से भी परे जाना है हमें। पाप पुण्य का जो कर्म बंधन है, रिएक्शंस, उनके परे जाना है। तो जो योगी रहता है वो इन सारी चीजों से परे चले जाता है। लेकिन हमें पहले परे जाने से पहले हमको समझना चाहिए कि हमें अटका के कौन सी चीज रखती है। हमें इस संसार की जितनी चीजें बोली, इन सब चीजों से अटका के कौन रखता है, तो बता सकते हैं? मन। वाह, मुझे लगा नहीं था बच्चों से आंसर आएगा, वेरी गुड। हमारा मन जो है, मन हमें अटका के रखता है इस दुनिया में, क्योंकि मन जो है उसके नजर से हम दुनिया को देखते हैं। हम दुनिया को मन के निगाह से देखते हैं। हमारा तो मन हमारी मदद करेगा इस संसार से परे जाने में, और अगर मन हमारा इन संसार की चीजों में अटका हुआ है तो वो हमें बांध के रखेगा। तो हमारे बाहर जो दुनिया चलती है वो एक स्टोरी है अलग, और हमारा मन हमें एक अलग स्टोरी सुनाता है अंदर, जिसको नैरेटिव बोलते हैं। नैरेटिव वर्ड आप लोगों ने सुना है? नैरेटिव, नैरेटिव मतलब बाहर कोई भी चीज जो चल रही है उसको समझने का एक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण आता है। तो जैसे अभी अगर सपोज कोई व्यक्ति है, उसने हमारा मैसेज देखा नहीं, ओके, मैंने ये ऑफलाइन में एग्जांपल दिया था। सपोज हमने एक मैसेज भेजा किसी व्यक्ति को लंबा चौड़ा, और उसने देखा नहीं, गलती से उसकी उंगली उस पर क्लिक हो गई और वो डबल ब्लू टिक आ गया हमारे पास, और उसने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, क्योंकि वो दूसरे काम में बिजी था, गलती से वो ब्लू टिक आ गया। तो फिर हमको क्या लगेगा, अरे मैसेज पढ़ा इसने, कुछ रिप्लाई नहीं किया, और
मतलब इतना क्यों टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में? मतलब कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो सोच रहा है, या तो कुछ तो इसको मेरे बारे में कुछ तो ऐसा परसेप्शन है, इसने मुझे इग्नोर क्यों किया, राइट? तो ये जो स्टोरी है अभी बाहर, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि उसने देखा ही नहीं आपका मैसेज, बट हमारे मन में क्या स्टोरी चल रही है? किसने इग्नोर मारा मुझे, राइट? तो ये स्टोरी कौन सुना रहा है? ये स्टोरी सुना रहा है हमारा मन। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो हमारी परिस्थिति में हमको पूरा अटका के रखता है। जैसे अगर सपोज हम किसी इंटरव्यू में गए या फिर हमने कुछ कार्य हम कर रहे थे, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसमें हम असफल हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरव्यू में पास नहीं हुए या फिर कुछ भी असफलता मिल गई, तो ठीक है असफलता मिली, लेकिन हमारे अंदर कई बार ऐसी आवाज हो जाती है, हमारे अंदर ऐसे कई बार लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट? मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अरे इंटरव्यू पास नहीं कर पाया, क्या फायदा मेरे जीवन का? तो ये जो स्टोरी है, क्या ये रियलिटी है कि कुछ इंटरव्यू पास नहीं किया तो हमारा कुछ नहीं हो सकता जीवन में? नो, दिस नॉट अ रियलिटी। बट ये रियलिटी का नैरेटिव कौन सुना रहा है हमें? ये सुना रहा है आपका मन। तो इस तरीके से मन अपनी अलग अलग कहानियों के द्वारा हमें पूरा अटका के रखता है इस संसार में, और हमें फ्रीडम नहीं मिल पाती। अभी मटेरियल डिजायर्स, जैसे आप लोगों ने बोली कि भौतिक इच्छाएं कहाँ पे हैं? भौतिक इच्छाएं, ये भौतिक इच्छाएं मन में है। मन के अंदर अलग अलग इंप्रेशन है कि मुझे ये अच्छा लगेगा, मुझे खराब लगेगा, नो। तो जो योगी रहता है वो इन सारे जो बंधन है, ये सारे जो बंधन है जो उसको इस संसार में अटका के रखते हैं द्वंद्व में, उन सबसे मुक्त रहता है, उन सबसे परे जाता है वो। आप सोचिए हम लोग भी जब इन सब चीजों से परे हो जाएंगे तो बाहर की सिचुएशंस हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, राइट? क्योंकि बाहर जो है, बाहर हमारे अप्स डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हम उनसे कितना डिस्टर्ब होते हैं या कितना नहीं होते हैं ये हमारे हाथ में है। बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है क्या हम लोगों का सोचना और लोगों का डील करना ये हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या हम हमारे साथ जो सिचुएशन होने वाली है उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो हमारे कर्मों के अनुसार आएगी। हमारा कंट्रोल कहाँ पे है? हमारा कंट्रोल है कि हम उनसे डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं, राइट? हाउ मच वी बिकम डिस्टर्ब बाय दैट। जैसे कि शिला प्रभुपाद के जीवन में कितने सारी तकलीफें आई, लेकिन फिर भी उनसे डिस्टर्ब नहीं हुए। तकलीफें आई लेकिन डिस्टर्ब नहीं हुए। तो डिस्टर्ब होना नहीं होना वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एक हायर लेवल पे कनेक्शन हो, एक हायर लेवल पे कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे बोला है कि परे चले जाता है, जो योगी है वो परे चले जाता है अपनी सिचुएशंस के। तो हम अपनी सिचुएशंस के परे कैसे जा सकते हैं? परे मतलब ऊपर उठना। ऊपर कैसे उठेंगे हम? जब ऊपर के लिए हमारा से नदी नहीं, जैसे कोई समुद्र है, तो समुद्र में अगर एक नाव खड़ी है तो उसमें बहुत सारी लहरें आएंगी, वेव्स आएंगी, ऊपर नीचे होते रहेगा, तो नाव डिस्टर्ब होगी। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति है कि नाव डिस्टर्ब ना हो? नाव कब डिस्टर्ब नहीं होगी? नाव कब डिस्टर्ब नहीं समुद्र में होते हुए भी? जब नाव नीचे चली जाएगी। नाव नीचे चली जाएगी फिर तो डूबी गई ना। पानी और कुछ डुबाई दिया हरीशपुर ने नाव को। जब नाव किसी बड़ी शिप से जुड़ी रहेगी। ओह वेरी गुड। जब नाव से जुड़ी रहेगी, यस एंकर अटका रहेगा नाव का, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट शुड ऑलवेज एंगेज हिज बॉडी, माइंड एंड सेल्फ इन रिलेशन विद द सुप्रीम, रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। तो यहाँ पे एंकर क्या है? जो हमारी परिस्थितियां जो आएंगी जीवन में, उनमें हमें डिस्टर्ब होने से, इंटरनली डिस्टर्ब होने से हमें बचाएगा, ऐसा एंकर क्या है यहाँ पे? What is that anchor here? रिलेशनशिप
वापस से फिर जब वो सिचुएशन में आता है तो इमीडिएटली आइडिया मिल जाता है या इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लेने के, क्योंकि क्या है हमारा माइंड उसी तरीके से सोचते रहता है फिर, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने का मौका मिलता है जब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा परे उठते हैं इवन मटेरियली ऑल्सो। तो अभी जो एंटरटेनमेंट है उससे भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको भी अगर हम अच्छे से करते हैं सिंसियरली तो उससे भी हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। तो फिर क्यों हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करें, एंटरटेनमेंट से ही माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट से भी हम परे उठ सकते हैं ना, कैन वी ट्रांसेंड थ्रू एंटरटेनमेंट ऑल्सो। टेम्पररी, वेरी गुड, दैट विल बी टेम्पररी ट्रांसेंडिंग है वो, देयर इज नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट देयर, वो भी उससे भी थोड़े समय तक माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन उससे शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण होता है क्या उससे, अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि ट्रांसेंड करने का मतलब ये भी होता है कि हम अपने कर्म बंधन से ऊपर जाएं, मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर जाएं, भौतिक इच्छाओं से ऊपर जाएं, अनर्थ से ऊपर जाएं, ये सब चीजें होती है कि एंटरटेनमेंट से नहीं होती है सब चीजें। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो हमें शुद्धिकरण भी करे हमारा और हमारा माइंड भी एब्जॉर्ब करे, तो उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट, कृष्णा कॉन्शियस एंटरटेनमेंट। जब हम भक्तिमय एंटरटेनमेंट करते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, डाइवर्ट होता है, साथ साथ हमारा शुद्धिकरण भी होता है और हमारे अनर्थ भी कम होते हैं। ऑल ओवर पूर्ण रूप से जो ट्रांसेंड हो पाते हैं हम, वो भक्तिमय एंटरटेनमेंट से हो पाते हैं। इज दिस क्लियर। और हम अगर सिर्फ भौतिक एंटरटेनमेंट करेंगे तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा माइंड बस डाइवर्ट होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें अभी तक हमने सिर्फ ट्रांसेंड के ऊपर डिस्कस किया कि ट्रांसेंडिंग इनटू सुप्रीम, जब हम सुप्रीम में ट्रांसेंड करते हैं भक्ति करके, भक्तिमय एंटरटेनमेंट करके, तो फिर हम अपनी सिचुएशन से टेम्पररीली भी ट्रांसेंड करते हैं और अल्टीमेटली भी हम ट्रांसेंड करते हैं शुद्धिकरण के माध्यम से। और जब हम ये करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। कहाँ पे लिखा है ये, लास्ट पार्ट में लिखा है, यू शुड बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड फीलिंग्स ऑफ पोजेसिवनेस। तो फ्री फ्रॉम डिजायर्स मतलब क्या वो पूर्ण रूप से वो इच्छा मुक्त हो जाएगा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं आएगी। डज दिस मीन दैट, व्हाट डज दिस मीन, फ्री फ्रॉम डिजायर्स। हाँ, भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाएगा। भौतिक इच्छा मतलब कि देखिए, एक रहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं अपना एज अ ड्यूटी, जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो हैप्पीनेस है, ध्यान से सुनिए, हमारा हैप्पीनेस रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, मटेरियल डिजायर का मतलब क्या होता है, मटेरियल डिजायर का मतलब होता है मेरा हैप्पीनेस रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, दैट इज मटेरियल डिजायर्स। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, connect my laptop to charger. या तो अभी देखिए, कोई चीज अगर हमें मिल रही है और उसमें हम खुश हो रहे हैं, दैट इज नॉट मटेरियल डिजायर, दैट इज नेचुरल। कोई अगर अच्छी चीज मिलेगी तो हम खुश होंगे उसमें, राइट। बट मटेरियल डिजायर का मतलब क्या होता है कि सुख मुझे भौतिक चीजों से ही मिलेगा और उसके प्रति मैं बहुत आसक्त हूँ कि मुझे आई एम डिपेंडेंट ऑन दोज मटेरियल हैप्पीनेस, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, दैट इज मटेरियल डिजायर्स, राइट। अभी जैसे आप लोग जॉब करते हैं, काफी लोग, आप में से काफी लोग जॉब करते हैं, तो अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने अच्छा परफॉर्म किया और किसी ने आपको वाहवाही दी, पीठ थपथपाई या अपने सक्सेस प्राप्त किया, तो दैट इज नेचुरल हैप्पीनेस। बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग डिस्टर्ब व्हेन वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस, वी आर बिकमिंग, मतलब हम वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमें उसमें से सुख मिले, उसके लिए हम कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो कार्य को, उसको बोलते हैं भौतिक इच्छा। तो बेसिकली भौतिक इच्छा मतलब कार्य को करना विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे इसमें से सुख मिलेगा,
दैट इज मटेरियल डिजायर. ओके, तो दैट इज मटेरियल डिजायर. एंड फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस मतलब कि हम आ सकते हैं. बेसिकली पॉजिटिवनेस तो आप सबको पता ही होगा कि हम चीज़ों से, हम लोगों से आ सकते हैं, और वो चीज़ें अगर हमारे पास नहीं रहेंगी तो हम विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट रहता है वो कार्य करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो भौतिक इच्छा के साथ नहीं करेगा. वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करेगा उसको, और कुछ मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी वो कार्य को छोड़ेगा नहीं. वो ही विल बी अनडिस्टर्ब. वो करेगा कार्य को, और उसका जो सुख है, उसका सुख रिजल्ट से नहीं आता, उसका सुख उपलब्धियों से नहीं आता. तो उसका सुख कहाँ से आता है? उसका सुख आता है भक्तिमय एंजॉयमेंट से. राइट, दैट इज द योगी. तो ऐसा जो योगी है, ऐसा अगर हमको भी उस स्तर पे पहुंचना है कि हमारी जो आसपास की जो सिचुएशंस है वो हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारा जो हैप्पीनेस है वो इन सब पे डिपेंड ना करे, हम इंटरनली सेटिस्फाइड रहे, हैप्पी रहे और कंट्रीब्यूट करें, तो फिर उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बीच के लाइन में दिया है. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. ये सारा खेल यहाँ पे मन का है. तो ऐसे व्यक्ति को अकेले में रहना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए? अकेले में रहना चाहिए. क्योंकि जितना ज्यादा वो लोगों के साथ रहेगा उतना ज्यादा उसकी आसक्ति बढ़ेगी. राइट, तो आप लोग कौन कौन तैयार है आप में से अकेले रहने के लिए? Yes, प्रभु जी. हाँ प्रभु जी. कोई मैरिड लोगों के हम सब नहीं आ रहे, सब स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं. या तो देखिए, इसमें भी जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि दो प्रकार के योगी रहते हैं. एक रहता है अष्टांग योगी और दूसरा रहता है भक्ति योगी. तो अष्टांग योगी जो रहता है वो अकेलेपन का पाथ स्वीकारता है कि मैं अकेला रहूंगा, कि जितना मैं लोगों से मिलूंगा, जितना मैं खुद को इन्वॉल्व करूंगा सिचुएशंस में, उतना ज्यादा मेरा अटैचमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा मैं ट्रांसेंड नहीं कर पाऊंगा सिचुएशन को. मैं डिस्टर्ब, आई एम इनवाइटिंग डिस्टर्बेंस. राइट, ऐसा एक अष्टांग योगी सोचता है, इसलिए वो सब कुछ त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करता है. वहीं जो भक्ति योगी है, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि भक्ति योग जो है वो एक पॉजिटिव मार्ग है, वो एक निगेट करने वाला मार्ग नहीं है, पॉजिटिव मार्ग है. तो यहाँ पे जब बात आ रही है कि सेक्लूजन में रहना, तो सेक्लूजन में रहने का मतलब क्या हुआ एक भक्ति योगी के लिए? कोई बता सकता है? अकेले रहने का मतलब क्या हुआ एक भक्ति योगी के लिए? Any try, any attempt, any guess? देखिए, यहाँ पे जब सेक्लूजन की बात आ रही है, अलोन रहने की बात आ रही है, मतलब लोग इन्वॉल्व है उसमें. तो क्या भक्ति योगी अकेले रहना पसंद करता है, लोगों को रिजेक्ट कर देता है, सभी लोगों को? हाँ, अभी समझे, प्रशांत लोग जी सही समझे कि पॉजिटिव मीनिंग इसका क्या है कि हमें साधु संग करना चाहिए. हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो हमारा रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, भगवान के साथ जो सुप्रीम है उसको स्ट्रांग बनाए. भगवान के साथ रहना अभी के लिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है. राइट, भगवान के साथ आप क्या आदान प्रदान करेंगे? भगवान से जाके आप कुछ बातचीत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ से तो हमारे जीवन में अगर हमें ट्रांसेंड करना है सिचुएशंस को, अगर हमारे माइंड को हमें इस प्रकार से क्लियर करना है कि डिस्टर्ब ना हो हमारे बाहर की सिचुएशन से, तो उसके लिए हमें सुपीरियर अटैचमेंट चाहिए, ऊपर के लेवल का अटैचमेंट चाहिए. और वो डेवलप अगर हमें करना है तो उसके लिए साधु संग करना बहुत जरूरी है. साधु संग करना मतलब भक्तों का संग करना, और ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो हमारे अटैचमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाते हैं. ऐसे संग को अभी अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो वी हैव टू एसोसिएट विद देम, बट पॉइंट इज कि हमें पॉजिटिव संग बढ़ाना चाहिए जितना हो सके. और पॉजिटिव संग हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आपस में मिल के, भक्ति के बारे में डिस्कस करके, भगवान के बारे में डिस्कस करके, ऑनलाइन ऑफलाइन. अभी ये जो चल रहा है हमारा, ये जो अभी हम लोग ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, क्या है ये? साधु संग ही है. मुझे आप सभी लोगों का संग मिल रहा है, तो उस प्रकार से, और हम सभी को एक दूसरे का संग मिल रहा है, तो उस प्रकार से जितना ज़्यादा हम साधु संग बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा हमारा
जो सुपीरियर अटैचमेंट है वो बढ़ता है, हमारा हायर लेवल का अटैचमेंट बढ़ता है, भगवान से रिलेशनशिप बढ़ता है। और जितना वो बढ़ता है उतना ज़्यादा हम जब बॉडी माइंड और खुद को एंगेज करते हैं उस रिलेशनशिप, भगवान के साथ रिलेशनशिप में हम बॉडी माइंड सेल्फ को कैसे एंगेज करते हैं? चैंटिंग करके, सेवा करके, राइट। तो जितना हम वो करेंगे अच्छे से सिंसियरली, हमको नेचुरली अंदर से एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे कि हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनसे ऊपर उठ रहे हैं बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ साधु संग एंड रिलेशनशिप विद द सुप्रीम बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और फिर तब हम चीजों को करते हुए, सारी चीजों में रहते हुए भी हम इंटरनली वी विल नॉट बी पोजेसिव, इंटरनली वी विल नॉट बी अटैच्ड। बाहरी रूप से सब कुछ करेंगे बट इंटरनली विल नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग, क्योंकि हमें एक हायर लेवल का अटैचमेंट है इंटरनली। वो कैसे होगा? अल्टीमेटली पॉइंट इज बाय डूइंग, बाय बीइंग इन डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करके इतना हो सके। तो विल स्टॉप हियर। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।